हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं इंटरनेट की सबसे वायरल और पसंदीदा Can I say this again? My wife. जोड़ी के बारे में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। तो दोस्तों, इनकी स्टोरी इसलिए भी खास है क्योंकि जब से ये दोनों रिलेशनशिप में आए हैं तब से दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया है। चाहे वो विराट का खराब फॉर्म में होना हो, या 2014 में अनुष्का का इंग्लैंड पहुंच जाना, चाहे वो 2016 में ब्रेकअप के बाद भी विराट का अनुष्का को सपोर्ट करना हो, या चाहे वो खुद ना चाहते हुए विराट के लिए अपना रिलेशनशिप ओपन करना हो, ये अनुष्का के डिलीवरी टाइम में विराट का सीरीज छोड़कर चले आना हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम अनुष्का और विराट की लव स्टोरी जानेंगे। इसके साथ में जानेंगे उन दोनों के रिलेशनशिप के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। विराट कोहली और अनुष्का की पहली मुलाकात 2013 में एक एड शूट के दौरान हुई थी, लेकिन असल में उन दोनों की पहली मुलाकात नहीं थी। इस एड के कुछ दिन पहले विराट और अनुष्का एक पार्टी में मिल चुके थे, जहां पे उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया था और यहाँ से ही उनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों का एक ऐड का ऑफर आया। इस ऐड के दौरान उन दोनों में काफ़ी नज़दीकियां भी बढ़ी, लेकिन साल 2013 के आखिरी दिनों में इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के टूर से लगभग एक महीने बाद वापस आई थी। खिलाड़ियों के वापस आने पर उन्हें लेने के लिए बस मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी थी, जो उन्हें होटल तक ले जाती। टीम के सारे खिलाड़ी बस में बैठ गए और होटल के लिए निकल गए, सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़कर। वो खिलाड़ी और कोई नहीं, विराट कोहली थे। कुछ देर बाद एयरपोर्ट में एक BMW कार उन्हें लेने आती है। उसमें अनुष्का शर्मा को बैठे हुए नोटिस किया गया। विराट उस गाड़ी में बैठकर चले गए। फिर उसके अगले दिन से लोगों को ये पता चला कि विराट और अनुष्का एक दूसरे के डेट कर रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, उसके बाद भी वे लोग मुंबई में बहुत सारे स्पॉट पर देखे गए। उन दिनों विराट और अनुष्का एक साथ कई दिनों तक अनुष्का के फ्लैट में ही रहे। इसके बाद कुछ दिनों जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड टूर पर गई थी, तो अनुष्का ने भी इंडस्ट्री से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, लेकिन तब पता नहीं था कि अनुष्का ने ये ब्रेक क्यों लिया। लेकिन न्यूजीलैंड में हो रही सीरीज के दौरान एक फैन ने उन्हें न्यूजीलैंड के सड़कों पर घूमते हुए उनकी फोटो निकाली और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। ये फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और फिर सबको पता चल गया कि अनुष्का शूटिंग छोड़कर विराट से मिलने न्यूजीलैंड गई है। ऐसे ही अब विराट और अनुष्का मिलने लगे। कभी अनुष्का शूटिंग छोड़कर विराट से मिलने चली जाती, तो कभी विराट भी बीच सीरीज से गायब होकर अनुष्का से मिलने पहुंच जाते। हालांकि तब इन दोनों की मुलाकातें होटल्स में ही होते थे, क्योंकि तब ये दोनों अपने रिलेशनशिप से किसी को शेयर नहीं करना चाहते थे। वह दोनों अपने रिलेशनशिप पर कुछ बोलते तो नहीं, पर उनकी जो एक साथ तस्वीरें वायरल होती उस पर भी उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। विराट ने जब पहली बार अनुष्का के लिए कुछ बोला तो वो 2014 के IPL ओपनिंग सेरेमनी में था। इस सेरेमनी को होस्ट करते हुए शाहरुख खान मजाक मजाक में यंग क्रिकेटर्स के स्वयंवर करवा रहे थे। उसी में शाहरुख ने विराट से पूछा, आप किस हीरोइन को शादी करना चाहेंगे? तो विराट ने जवाब दिया, अनुष्का शर्मा से। साल 2014 में इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान विराट काफ़ी खराब फॉर्म में थे। वो T20 सीरीज़ विराट की लाइफ का सबसे खराब टेस्ट सीरीज था। विराट को फील्ड पर देखकर लग रहा था कि उनमें एनर्जी ही का काफ़ी कम है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अनुष्का विराट से मिलने इंग्लैंड पहुंच जाती है। विराट बोलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हुए वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। विराट ने यह भी बताया कि अगर उस वक्त अनुष्का वहां नहीं आती तो शायद वे अब भी स्ट्रगल कर रहे होते। अनुष्का से मिलने के बाद विराट ने एक दूसरे सीरीज में शतक मारा और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान विराट ने 4 शतक ठोक दिए। नवंबर में हो रहे श्रीलंका के खिलाफ विराट बैटिंग कर रहे थे और अनुष्का VVIP रूम में बैठकर मैच देख रही थी। विराट ने इस मैच में शतक लगाया और पूरा करके विराट ने बल्ले को गेस्ट रूम की तरफ करते हुए अनुष्का को फ्लाइंग किस दी। ये किस वाली फोटो विराट की बहुत वायरल हुई और ये भी साबित हुआ कि विराट और अनुष्का ओपन रिलेशनशिप में है। साल 2015 में IPL के दौरान ही एक मैच बारिश के कारण रुक गया। विराट पेविलियन में थे और उसके बाद वहां से अनुष्का शर्मा भी आई हुई थी। मैच रुका हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। विराट को मैच के दौरान अनुष्का से बात करना भारी पड़ गया, क्योंकि मैच के दौरान कोई भी क्रिकेटर किसी आउटसाइडर से नहीं मिल सकता। विराट ने नियम तोड़ा था, इसलिए उन्हें ऑफिशियली माफी भी मांगनी पड़ी और फाइन भी देना पड़ा। 2015 में एक इवेंट के दौरान विराट ने पहली बार अपने रिलेशनशिप दुनिया के सामने कबूल की और उन्होंने बोला, सब कुछ ओपन ही है, हम किसी से कुछ नहीं छिपा रहे। इसके बाद वर्ल्ड कप 2015 में टीम इंडिया सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन विराट के इस परफॉर्मेंस बहुत खराब होने के कारण बिना किसी लॉजिक के लोगों ने अनुष्का पर ब्लेम डाल दिया। सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया और बहुत सारे मीम्स पोस्ट किए गए। हार के बाद जब विराट इंडिया आए तो एयरपोर्ट पे दोनों एक साथ देखे गए, जिसमें विराट ने अनुष्का का हाथ काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था, मानो कि वो लोग को मैसेज दे रहे हैं कि जैसा लोग अनुष्का के बारे में बकवास कर रहे थे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव है और स्ट्रांगली साथ भी हैं। उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर पता नहीं क्यों 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरें आने लगी। विराट ने अनुष्का को और अनुष्का ने विराट को सारे सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। उन दिनों ये बात भी फैली कि विराट ने अनुष्का की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया था और मूवी फ्लॉप हो गई, जिसके बाद विराट ने अनुष्का से इस टॉपिक के बारे में बात की और बातों ही बातों में दोनों में थोड़ी अनबन हो गई। फैंस इसे ब्रेकअप का असली वजह तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये बात कभी क्लियर ही नहीं हुई कि विराट ने उस फिल्म में पैसा लगाया था या नहीं। उनके ब्रेकअप की असली वजह क्या थी वो दोनों ही जानते हैं। अनुष्का और विराट की ब्रेकअप के बाद साल 2016 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, जिसमें कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में थे। अब न्यूज़ चैनल में भी ये बात काफ़ी तेज़ी और पक्की तरह से फैल रही थी कि अनुष्का से अलग होने के बाद विराट काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। अनुष्का ही विराट के लिए पनौती है, लेकिन अनुष्का के खिलाफ लोगों को बोलता देख विराट खुद को रोक ना सके और गुस्से में उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अनुष्का के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी क्रिकेट का लेना अनुष्का से कैसे है। अनुष्का ने मुझे बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है, और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी भी सिस्टर, वाइफ या गर्लफ्रेंड है, और अगर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें कैसा लगेगा। एक दूसरे से अलग होने के बाद ही शायद दोनों को समझ आया कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसके बाद अनुष्का की सुल्तान मूवी रिलीज़ हुई, जो
ब्लॉकबस्टर रही और इसके बाद इस मूवी के सक्सेस पार्टी में अनुष्का और विराट फिर से एक दूसरे के साथ दिखाई दिया और फिर से वो दोनों नजर आने लगे। साल 2017 के वैलेंटाइन डे पर विराट ने अनुष्का को सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और अनुष्का के साथ फोटो शेयर करते हुए विराट ने लिखा कि अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइंस डे है। और इसके बाद अलग अलग मौक़ों पर दोनों ने फोटोज शेयर करना शुरू कर दिया। दोनों ने ये तय किया कि वो दोनों शादी करेंगे। विराट और अनुष्का की इस जोड़ी को फैंस ने नाम दिया विरुष्का। विराट अनुष्का दिसंबर 2017 में चुपचाप से शादी करने वाले थे, इसलिए उन्होंने इटली में शादी किया, पर लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दोनों शादी करने जा रहे थे क्योंकि अनुष्का ने भी शूटिंग से 15 दिनों की छुट्टी ले ली थी और विराट भी 2 सीरीज़ के लिए टीम से बाहर हो गए थे। शादी की न्यूज़ तो पक्की हुई जब मीडिया ने दोनों को फैमिलीज के साथ एयरपोर्ट पर देखा। जैसे कि लोगों का अंदाजा था वैसा ही हुआ। 11 दिसंबर 2017 को इन दोनों का शादी हुआ और जब इस शादी की तस्वीरें आई तो काफ़ी वायरल हुई। फैंस काफ़ी खुश थे और तस्वीरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। शादी को लगभग 8 साल हो गए और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। लॉकडाउन के समय उनकी पहली बेटी वामिका का जन्म हुआ, जिसके लिए विराट अपना मैच छोड़कर अनुष्का के पास उनका देखभाल करने चले गए थे। तो गाइस, आपको इनकी कहानी कैसी लगी और आप इस ब्यूटीफुल सी जोड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए क्योंकि ये हमारा टारगेट है और ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोज़ और ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।